आप डीप सीक से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं? डीप सीक चैट जीपीटी से कैसे अलग और बेहतर है? आपके लिए डीप सीक के बारे में जानना क्यों जरूरी है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। डीप सीक एक कटिंग एज एआई मॉडल है जो टेक्स्ट जनरेशन, कोडिंग और रीजनिंग टास्क एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। ये ओपन एआई के चैट जीपीटी का डायरेक्ट कंपटीटर है। ये एआई मॉडल डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स का यूज करता है ताकि ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज जनरेट किए जा सके। डीप सीक एक ओपन सोर्स मॉडल है, लेकिन ये फुली ओपन सोर्स नहीं है। इसका ट्रेनिंग डेटा अभी तक मार्केट में रिवील नहीं किया गया है। डीप सीक एक चाइनीज एआई कंपनी है जो एडवांस एआई मॉडल्स डेवलप करती है। ये कंपनी ओपन एआई और गूगल के अल्टरनेटिव्स बनाने का काम कर रही है। ये एक एआई चैटबॉट है, चैट जीपीटी जैसा, जो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। ये ओपन एआई, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी का स्ट्रॉन्ग कंपटीटर माना जा रहा है। डीपसीक एआई का ऑब्जेक्टिव है एआई को और इंटेलिजेंट बनाना, जो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेज दे सके और जो लोगों और बिजनेसेस के काम को इजी बना सके। अब हम जानेंगे डीपसीक और ओपन एआई चैटबॉट के डिफरेंसेस के बारे में। डीपसीक चाइनीज गवर्नमेंट के एआई रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जिसमें सेंसरशिप और कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। चाइना सेंट्रिक डेटा होने की वजह से ये कुछ ग्लोबल टॉपिक्स पर बायस्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ चैट जीपीटी ओपन इंटरनेट सोर्सेज से ट्रेंड है, जो ब्रॉडर और बैलेंस्ड व्यू प्रोवाइड करता है। इसमें बायसेस को कंट्रोल और लिमिट करने की कोशिश की गई है। डीपसीक ज्यादा ओपन सोर्स और एशिया सेंट्रिक है, जबकि चैट जीपीटी ग्लोबल एआई सॉल्यूशंस और कमर्शियल एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। लेकिन डीपसीक ने कुछ पैरामीटर्स पर चैट जीपीटी को बीट किया है। डीपसीक ओपन एआई से 26 से 28 गुना सस्ता है। ओपन एआई के 4,500 एम्प्लॉयज है, जबकि डीपसीक सिर्फ 200 एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है। अगर आप इंडियन यूजर हैं तो आपके लिए चैट जीपीटी ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि ये ग्लोबल डेटा और ब्रॉडर नॉलेज बेस प्रोवाइड करता है। अब हम डीपसीक एआई के फीचर्स के बारे में जानेंगे। डीपसीक सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि इमेजेस और प्रोग्रामिंग कोड्स को भी प्रोसेस कर सकता है। ये एबिलिटी एआई को और ज्यादा पावरफुल बनाती है, स्पेशली कंटेंट क्रिएशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। डीपसीक एआई का विंडो बड़ा होने की वजह से ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या कॉम्प्लेक्स डिस्कशन को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, बिना कोई भी इम्पोर्टेंट डिटेल मिस किए। ये सिर्फ वर्ड्स ही प्रोसेस नहीं करता है, उसके साथ साथ कंटेक्स्ट और सेंटीमेंट भी समझता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को और ज्यादा इनहेंस करता है। इसमें हाई लेवल डेटा को एनालाइज करने की और रिसर्च करने की भी कैपेबिलिटीज है। ये पास्ट इंटरेक्शंस और फीडबैक से इम्प्रूव होता रहता है। ये टाइम के साथ और ज्यादा इंटेलिजेंट और एफिशिएंट बनता जाता है। अब हम डीप सीक के कुछ नेगेटिव साइड्स के बारे में जानेंगे। डीप सीक एआई मॉडल अगर बायस्ड डेटा पर ट्रेन हुआ तो उसके रिजल्ट्स भी बायस्ड हो सकते हैं, जो अनफेयर डिसीजन और मिस इन्फॉर्मेशन को बढ़ावा देगा। अगर ऐसे मॉडल्स का कंट्रोल अगर किसी स्पेसिफिक एंटिटी के पास है तो वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अगर एआई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जनरेट करे तो लोग तो उसे सच ही मानेंगे। इससे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का खतरा है। एआई जनरेटेड कंटेंट पर कॉपीराइट का क्या स्टेटस होगा, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अगर डीप सीक एआई किसी हार्मफुल या इलीगल चीज को रिकमेंड करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी, एआई डेवलपर या फिर यूजर पर, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। अगर लोग एआई पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब हम जानेंगे डीप सीक एआई का जॉब्स पर क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। डीप सीक एआई सिर्फ लो लेवल्स जॉब्स ही नहीं बल्कि हाई स्किल जॉब्स को भी ऑटोमेट कर सकता है, जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस, कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग एटसेट्रा। इसके चलते कंपनीज प्रोफेशनल्स की जगह एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रीफर कर सकती है, क्योंकि वो फास्ट, इफेक्टिव और एफिशिएंट होगा। इससे लेऑफ्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इससे ट्रेडिशनल जॉब रोल्स भी रिप्लेस होंगे। एआई के आने से डिग्रीज और ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशंस की वैल्यू भी कम हो सकती है। आने वाले टाइम में स्किल बेस्ड हायरिंग होगी, जो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एम्प्लॉयज को नई नई स्किल्स सीखनी होगी, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना होगा और एआई या फिर एआई रिलेटेड स्किल्स को भी सीखना होगा। अब हम जानेंगे कि डीप सीक एआई का बिजनेसेस पर क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर एआई एल्गोरिदम्स बायस्ड या इनएक्यूरेट डेटा पर ट्रेंड है तो इससे रॉन्ग डिसीजन मेकिंग और रॉन्ग प्रिडिक्शंस हो सकती है। डीप सीक एआई के थ्रू बिजनेसेस का
कॉन्फिडेंशियल डेटा एआई मॉडल्स के पास जा सकता है। एआई जनरेटेड ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज अगर मेन स्ट्रीम हो गई तो यूनिक ह्यूमन टच और इनोवेटिव आइडियाज कम हो सकते हैं। बड़ी कंपनीज तो एआई को इजीली अफोर्ड कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनीज शायद ऐसा ना कर पाए। एआई से जनरेटेड कंटेंट हर टाइम एक्यूरेट नहीं होता है। ये बिजनेसेस के डिसीजन मेकिंग को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। बिजनेसेस अगर एआई पर बहुत ज्यादा डिपेंड होंगे तो इससे ह्यूमन क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग में कमी आ सकती है। अब हम जानेंगे अमेरिका और चाइना एआई वार के बारे में। डीप सीक ने बहुत कम प्राइस पर हाई परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी निकाली है। इसका नेगेटिव इफेक्ट वॉल स्ट्रीट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे अमेरिकन टेक बेस्ड कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं, जिनमें अभी तक $1 ट्रिलियन का लॉस हो चुका है। अमेरिका ने 2022 में अमेरिका से चाइना भेजी जाने वाली कुछ खास चिप्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, ताकि चाइना एआई के रेस में पीछे रह जाए। लेकिन 27 जनवरी 2025 को चाइना ने डीप सीक लॉन्च किया। अमेरिका एआई की रेस में जरूर लीड कर रहा है, लेकिन चाइना भी इस रेस में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका ने चाइना पर काफी सारे सैंक्शंस भी लगाए हैं ताकि चाइना को एडवांस चिप्स ना मिले, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने ये इनोवेशन कर दिखाया है। दुनिया में 1328 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जिसमें से 36% चाइना के हैं। चाइना एआई फील्ड में यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और चाइना का इन्फ्लुएंस एआई मार्केट में बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई ने डीप सीक पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहीं से डेटा चुराकर ही डीप सीक बनाया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कि आप डीप सीक से पैसा कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।